those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254, please raise their hand. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted. सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में यरगमारियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा। वोटिंग से चंद मिनट पहले अमेरिका ने करारदाद में मुस्तकिल जंगबंदी के अल्फाज को तवील जंगबंदी में तब्दील करा दिया। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती कौंसिल के 10 रुकन ममालिक ने पेश की। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का करारदाद मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए, नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। 4 नाकाम कोशिशों के बाद गजा जंगबंदी के लिए करारदाद मंजूर की गई। एंटोनियो गुतेरेस का रद्द अमल, गजा में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा हमास का भी सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया गया। मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुँचने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल ने गजा में कत्लेआम फिर तेज कर दिया। देर बलाह में घर पर हमला, 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफा में 7 घरों पर बम बरसात किए गए, 27 जानें चली गईं। अल-शिफा हॉस्पिटल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 32,333 हो गई, 74,694 ज़ख्मी हो चुके। सेहोनी फोर्सेस ने अल-शिफा समेत 3 हस्पतालों का घेराव कर लिया। इसराइल और हमास में जंगबंदी पर डेडलॉक बरकरार। नेतन्याहू इंतज़ामिया ने जंग ख़त्म करने और गजा से फ़ौजें निकालने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ उर्दन के शहरी सड़कों पर आ गए सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन की इसराइली सिफारतखाने की जानिब मार्च की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस ने ख्वातीन समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कराची के शहरी डाकू के रहमो करम पर लुटेरों ने डकैती मुज़ाहमत पर एक नौजवान की जान ले ली। वाक़या सरजानी टाउन में पेश आया। मकतूल अपने मामू के घर इफ्तार पर आया था। वापसी पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुलजिमान ने गोली चला दी जो मकतूल के सीने पर लगी। जाय वक़ुआ से 9 mm का एक खोल मिला है। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद जमा कर लिए। SSP वेस्ट वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाद अंजार का वाक़े पर सख्त नोटिस। SHO और सरजानी को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कराची में दंदनाते डाकू ने एक हफ्ते में बच्चे समेत 5 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। शहर में रमा साल मुख्तलिफ जराइम के दौरान 46 अफराद जान की बाजी हार चुके। बच्चे के डाकू बेलगाम शिकारपुर से 7 साल बच्चे को अगवा कर लिया गया। अहल खाना से 50 लाख रुपए तवान का मुतालबा। गरीब हैं, तवान की अदायगी के पैसे नहीं। वज़ीर आला सिंध बच्चे के अगवा का नोटिस लें, वर्षा की दुहाई। रेंजर्स का कनकोट में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, 3 मुश्तबा मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में ननवानी गैंग का सरगना भी शामिल। गैंग की 15 से ज़्यादा पनागाहें ख़त्म कर दी गईं। उधर रुझान में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन, इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले 55 अफराद ने हथियार डाल दिए, जबकि हथियार डालने वालों का ताल्लुक बन्नू और फ़याज़ दुलानी गैंग से बताया जा रहा है। पाबंदी के बावजूद खूनी खेल जारी। सियालकोट में डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी, अजीज को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में भी पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी हो गया। समुद्री में कासिम रोड का रहायशी नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी हुआ। मियांवाली में कमसिन बच्चे के गले पर डोर फिरने का मुकदमा दर्ज। अजगर नामी पतंग फरोश गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की
मदद से जो 37 कैमराज मुख्तलिफ देखे हमने, हमें ये क्लू मिला और फिर उसको जब ह्यूमन रिसोर्स तक हमने टैली किया तो हमें पता लगा कि साथ ही एक मौजूद बिल्डिंग थी जिसपे जो है बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग है, उस तरफ से कोई काइट फ्लाइंग हो रही थी। तो जब हमने रेड किया तो वहाँ हमें कुछ रेजिड्यू और रेमिनेट्स नजर आए कुछ जली हुई चीज़ों के, और हमने उस जगह के मालिक जो कि आबिद नामी एक आदमी है, हमने उसको अपने इस तफ्तीश के दायरा कार में नैरो डाउन किया। बाद में उनका अपना जो कन्फेशन है इस पे आ गया। डोर फिरने से नौजवान आसिफ की हिलाकत केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुश्तबा मुलजिम आबिद को हिरासत में ले लिया। जाय वक़ुआ के करीब रंग इमारत की छत से जला हुआ पतंगसाजी का सामान बरामद। मुलजिम आबिद का दौरान तफ्तीश पतंगबाजी का एतराफ़। इमारत के मालिक आबिद को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुलजिम ने CCTV रिकॉर्ड का गुज़श्ता 2 दिन का डेटा भी गायब कर दिया था। पुलिस ने तकनीकी वसाइल को बुरोए कार लाते हुए केस की तफ्तीश की। CPO मोहम्मद अली ज़िया की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और कायद लीग नवाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा। पतंग की डोर से जाम भाग नौजवान आसिफ के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। आसिफ इशफाक की वफ़ात पर गहरे रंज और दुख का इजहार। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। सब मिलकर इस जुर्म को रोकेंगे। खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। आसिफ की दर्दनाक मौत पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की समाजी जिम्मेदारी पूरी करें। धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब की फैसलाबाद में जहरीली गैस से जाम कवासा मुलाजमीन के घर भी आमद। लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज ने शिकायत के अंबार लगा दिए। टिकट होल्डर्स की गफलत के बायस फैसलाबाद में नून लीग को शिकस्त हुई। मकामी कायदीन पार्टी तंजीम को अहमियत नहीं देते। शेख एजाज का शिकवा। शेख साहब अब जाने दें। नवाज शरीफ का शेख एजाज को जवाब। इजलास में फैसलाबाद के लिए तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। गैस की कीमत में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम, ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट देने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की भी हिदायत। आवाम के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालिबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। डज नॉट मीन कि जो नंबर्स कोट किए गए हैं पिटिशन के अंदर, जो कि ज़ाहिर है अब पब्लिक डोमेन में भी वो नंबर मौजूद हैं, वो मनोअन वैसे ही अप्रूव हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये कीमत उतनी ही बढ़ जाए, हो सकता है कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि हम जब इसको एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। महंगाई तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। चेयरमैन ओगरा का 1 जुलाई से गैस मजीद महंगी करने का इंदिया। गैस की कीमत में इजाफे के लिए सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर समात। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। गैस की कीमतों में कितना इजाफा होगा, फैसला महफूज। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमत में 155% इजाफा मांगा था। ज़रूरी नहीं कि सारा इजाफा करें। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF के दबाव पर गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। कंपनीज के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से दरख्वास्त आई। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस में कमी हो रही है, हमें एहतियात बरतना होगी। चेयरमैन ओगरा। सनतकार मुजवजा इजाफे पर फट पड़े। पहले ही गैस कई 100 गुना महंगी है। आम आदमी और सनतकार गैस का बिल देने के काबिल नहीं। स्टेक होल्डर्स।